जय हिंद फ्रेंड्स, मैं कपिल शर्मा आपका दोस्त आपके बीच में जॉब प्रॉमिस के एक नई वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ये कुछ विशेष कोर्सेज के बारे में बात करेगा जो रोजगार के लिए काफी सहायक होंगे, और वो कैंडिडेट्स जो सिविल के हैं और स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो डिफेंस में हैं और डिफेंस से वो अपनी जो दूसरी पारी है वो सिविल के वर्ल्ड में शुरू करना चाहते हैं, या तो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं या आगे आने वाले कुछ ही सालों में रिटायर होने वाले हैं, या वो कैंडिडेट्स भी जो ऑलरेडी सर्विस में हैं और उनका रिटायरमेंट का कोई प्लान भी नहीं है, वो भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनको प्रयोग में लेके आ सकें। इस वीडियो में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम ग्रेजुएशन की। जनरली स्पेशली डिफेंस के अंदर जो ऐसे कैंडिडेट कोई भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसका कोई खास मकसद नहीं होता है, क्योंकि वो ये सोचकर उस डिग्री को नहीं लेते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन यदि हम ग्रेजुएशन से ही इस बात को सोच के चलें कि हम ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट में कर लें जो बाद में हमें काम आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा एक सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएशन में आप हिंदी जरूर रखें। जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो 3 सब्जेक्ट जो मुख्य होते हैं उसमें हिंदी एक सब्जेक्ट रखें। बाकी 2 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री लें या पॉलिटिकल साइंस लें, ज्योग्राफी लें, कोई भी आप 2 सब्जेक्ट लें, उसको आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि आपके पास में एक सब्जेक्ट हिंदी तो हो लेकिन जो बाकी 2 सब्जेक्ट हैं उसको आप अंग्रेजी माध्यम में पढ़ें। और जब आपकी वो डिग्री हो जाती है और आप जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की साइड में, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जो आपकी एमए है, एमए को आप हिंदी में करें। यानी वो कैंडिडेट जिनके पास में ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट रहा है और बाकी 2 सब्जेक्टों का जो माध्यम है वो अंग्रेजी रहा है, उनको एमए हिंदी करनी चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जिसके पास में ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट तो रहा है लेकिन उनके परीक्षा का माध्यम भी हिंदी था, उनको एमए अंग्रेजी में करना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाके रिवर्स करके एक बार देख सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बेसिकली आपको हिंदी और इंग्लिश का एक कंपोनेंट बनाना होता है, एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है। यदि आप ये कॉम्बिनेशन बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं तो आपके पास में ट्रांसलेटर के लिए अनुवादक पद के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट 15 ईयर्स में, स्पेशली नेवी वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो 15 ईयर्स में सर्विस से दूसरी सर्विस की तरफ जाते हैं, उनके पास बैंकों के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा यानी राजभाषा अधिकारी बनने का सीधा चांस होता है, जो बैंक पीओ के इक्विवेलेंट होता है। तो आप सिंपल इन्हीं स्टेप के साथ में, इन्हीं बीए और एमए के साथ में आप बैंक अधिकारी या हिंदी अधिकारी या अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विभागों में अनुवाद अधिकारी बन सकते हैं। इनका जो सिलेबस होता है वो भी बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होता है। जनरली हिंदी और इंग्लिश का आपको ज्यादा प्रयोग करना होता है और उससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको एक डिग्री बताना चाहता हूं वो है BLIS या BLIB यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और कहीं कहीं पर इसको BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी भी बोला जाता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ये डिग्री इग्नू भी कराता है और अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इस डिग्री को कराती हैं। ये 1 साल की डिग्री होती है, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। ये मैं इग्नू का आपको बता रहा हूं, और डिफेंस में जनरली हर जगह के ऊपर इग्नू के सेंटर्स हैं, तो आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मिल जाता है। यह भी एक काफी पावरफुल टूल है, क्योंकि चाहे आप नवोदय विद्यालय की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, वहां पर लाइब्रेरियन की बहुत सारी पोस्ट निकलती होती हैं। और चूंकि हम उस क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम इस क्षेत्र से अछूते रह जाते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस करने के बाद में आपके पास में एक एज रहता है, स्पेशली केवी के जो वैकेंसीज निकलती हैं, केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज अक्सर निकलती रहती हैं, और उसमें लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसका पे स्केल और उनके TGT यानी एक टीचर का पे स्केल बराबर है। तो आप ये ना समझें कि लाइब्रेरियन है तो आपको ग्रुप C या D में डाल दिया जाएगा, यह आपको बिल्कुल टीचर के इक्विवेलेंट लेके जाएगा। तो यह भी एक पावरफुल टूल है। इसके अलावा मैं उन कैंडिडेट्स की बात करना चाहता हूं जो कैंडिडेट सरकारी नौकरी में ना आके बाहर के सिविल वर्ल्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कमर्शियल फील्ड में जाना चाहते हैं, या वो इस तरह से अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि वो बाहर प्रोफेशनल बने लेकिन सरकारी फील्ड में ना जाएं। ऐसे कैंडिडेट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा उनको MBA और PGDM करनी चाहिए। PGDM यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एंड MBA।
एमबीए आप जिसमें आपकी रुचि है उस पार्ट में, चाहे वो एचआर है, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, जो आपकी रुचि है उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कराती हैं। और विशेषकर आप ये ध्यान रखें कि यदि आप एमबीए कर रहे हैं या पीजीडीएम कर रहे हैं तो ऑनलाइन मोड से करें, ना कि डिस्टेंस मोड से। ऑनलाइन मोड की ज्यादा वैल्यू है और पिछले 1-2 साल में यूजीसी ने भी इस तरफ काफी काम किया है कि हमें ये डिग्री ऑनलाइन मिल जाती हैं। इसके अलावा उन प्रोफेशनल्स जो ऐसा प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, जो फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं और बाहर के सिविल वर्ल्ड में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए सेफ्टी से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज और डिप्लोमा होते हैं। तो उनको अपनी पकड़ उन सब्जेक्ट या उन डिप्लोमा, उन सर्टिफिकेट्स की तरफ बनानी चाहिए। नेबोश है जो सेफ्टी के बहुत सारे कोर्सेज कराता है, तो एक पैकेज पूरा होता है, उसमें 8 से 10 कोर्सेज होते हैं। यदि आप सेफ्टी के कोर्सेज करते हैं, उसमें फायर सेफ्टी है या आपकी इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, उन सब कोर्सेज से भी आपको बाहर के दुनिया में काफी एज मिलेगा, काफी फायदा होगा। इन सब बातों के अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है लेकिन उनके पास सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, या ऐसे कैंडिडेट जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, वो कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान दे सकते हैं और उन पर ध्यान देने के साथ ही बिना किसी डिग्री को किए हुए भी वो एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। जैसे कि एक स्किल होती है, वो होती है स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड। यदि हम स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं, जिसको सीखने में लगभग 1 से 1.5 साल, जनरली लोग 6 महीने बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि सर्विस के साथ में कम से कम आपको 1 साल उसको सीखने में लग जाएगा। यदि आप उस स्किल को ले लेते हैं तो आपको एक तरह से गारंटीड जॉब मिल जाती है, और उतनी गारंटी आपको और कोई भी फील्ड नहीं देता है। सो आप स्टेनोग्राफी के लिए जा सकते हैं। लेकिन सभी कैंडिडेट्स जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, या जो चाहे डिग्री कर रहे हैं, चाहे सिविल वर्ल्ड में जाना है, चाहे सीजीएल करना है, एसएससी करना है, बैंकिंग करना है, वो टाइपिंग का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि रिसेंटली एसएससी ने सीजीएल, सीएचएसएल सभी के लिए टाइपिंग कंपलसरी कर दिया है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैंडिडेट सभी को टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी है। सो आप अपनी टाइपिंग स्पीड भी बना के रखें, लगभग 35 वर्ड्स पर मिनट के आसपास। यदि आपकी उतनी स्पीड नहीं है तो आप उस स्किल के ऊपर भी काम करें। ये आपको निश्चित रूप से सर्विस में रहते हुए, सर्विस के बाद, चाहे वो बैंकिंग फील्ड है, एसएससी है या कहीं और भी है, तो आपको एक एज देगा, आपको एक वेटेज देगा। तो आप शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं। अभी बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनके पास में ना इनमें से कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन वो फिर भी सरकारी जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तो उनको, जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक अघोषित रूल है कि सर्विस छोड़ने के वक्त अधिकतर एक्स सर्विसमैन बैंकिंग की तरफ जाने का सोचते हैं। तो बैंकिंग आज के वक्त में इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, बहुत टफ है कंपटीशन, और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और आपकी इन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री करनी है, डिप्लोमा करनी है, सर्विस का जो सर्टिफिकेट होता है 15 ईयर्स वाला, वो सर्टिफिकेट इसमें काम करता है। आपको किसी अलग डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको ये बात फिर से एक बार बता दूं कि यदि आप आसान ऑप्शन ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी का अपनी दूसरी पारी में, तो या तो आप स्टेनोग्राफी सीख लें, उसके लिए आपको कोई ना तो डिग्री की जरूरत है, वो एक स्किल है, और दूसरा आप एमए हिंदी या जो बीए हिंदी इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन बना लें, तो आपको ट्रांसलेटर के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां पे कंपटीशन जनरली कम होता है और वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ना कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके। तो इस प्रकार से आप उन इजी ऑप्शन से सरकारी नौकरी में कम से कम पे लेवल 6 की नौकरी पा सकते हैं, जो आपको एसएससी भी नहीं देता है। एसएससी की यदि आप सीजीएल में आप बात करते हैं, तो जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो ही एक पे लेवल 7 की पोस्ट है। उसके अलावा बाकी पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए जो निर्धारित हैं वो पे लेवल 5 या उससे कम हैं। सो यदि आप एक अच्छा ऑप्शन जहां पे लेवल 6 या उसके ऊपर देख रहे हैं, ट्रांसलेटर, एसएससी ट्रांसलेटर आपको पे लेवल 6 और पे लेवल 7 दोनों के ऑप्शन देता है। चॉइस आपकी है। मैंने कुछ कोर्सेज जो आपको सजेस्ट किए हैं उनमें से आप चुन सकते हैं। यदि आपको लगता है कि उन पर्टिकुलर कोर्सेज में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। यदि नहीं भी पसंद है तो आप लाइक ना भी करें, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ताकि जो जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाए।
थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।